अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको शाद व आबाद रखे। इस वीडियो में हम आपको नमाज़ तहज्जुद पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीक़ा बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से बहन भाइयों को नमाज़ तहज्जुद पढ़ने का सही तरीक़ा मालूम नहीं है, इसलिए वो बार बार हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। लिहाजा हमने चाहा कि आज की इस वीडियो में आप सबको नमाज़ तहज्जुद पढ़ने का तरीक़ा सिखाया जाए। साथ ही आपको ये भी बताया जाए कि नमाज़ तहज्जुद क्यों पढ़ी जाती है, इसके पढ़ने का मकसद क्या है, इसकी कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, इसकी नीयत कैसे करनी चाहिए, नमाज़ तहज्जुद पढ़ने का वक्त कब से शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, कौन से वक्त में नमाज़ तहज्जुद पढ़ना सबसे ज़्यादा अफजल है, नमाज़ तहज्जुद में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ कितनी मरतबा पढ़नी चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे लाजमी शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नमाज़ तहज्जुद बहुत अफजल तरीन इबादत है, बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अगर किसी नमाज को सबसे ज़्यादा फजीलत हासिल है तो वो नमाज तहज्जुद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद मुहर्रम के रोज़े अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद रात में पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम्हें चाहिए कि तुम रात में क़याम किया करो, रात में जागा करो और बिलखुसूस नमाज तहज्जुद अदा किया करो, क्योंकि तुमसे पहले के लोगों की भी यही आदत रही है और तुम्हारा यह अमल अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाला, तुम्हारी बुराइयों को मिटाने वाला, जहन्नम से निजात दिलाने वाला और तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म करने वाला है। लिहाजा नमाज तहज्जुद बड़ी अजीम तरीन इबादत है। अब बात करते हैं कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब से शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, कौन से वक्त में नमाज तहज्जुद पढ़ना ज़्यादा अफजल है। नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए क्या सोना ज़रूरी है? बग़ैर सोए नमाज तहज्जुद अगर पढ़ें तो नमाज तहज्जुद होगी या नहीं होगी? तो देखिए, नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए सोना शर्त है। बग़ैर सोए इशा के बाद अगर आपने नवाफिल पढ़े तो वो नवाफिल नमाज तहज्जुद नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनको सलातुल लैल कहा जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में नींद से बेदार होने के बाद ही नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। लिहाजा नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए सोना ज़रूरी है। नमाज तहज्जुद का वक्त एक नींद से बेदार होने के बाद, यानी इशा की नमाज़ पढ़कर आप सो जाएं, फिर जब आप बेदार होंगे एक नींद करने के बाद तो आपके लिए नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाएगा। नमाज तहज्जुद का आखिरी वक्त सुबह सादिक तक यानी तुलूए फ़ज्र तक, जब फ़ज्र का वक्त शुरू होता है तब तक रहता है। लिहाजा इस बीच में आप जब चाहें नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में पढ़ना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हिस्से में ही नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। आपके बारे में रिवायत में आता है कि आप रात के आखिरी हिस्से में बेदार होते, मिसबाक फरमाते, वज़ू फरमाते और फिर नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते थे। इसकी वजह यह है कि रात का आखिरी पहर वो पहर होता है कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी शान के लायक आसमानों पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि है कोई औलाद मांगने वाला जिसे औलाद दे दी जाए, है कोई इज़्ज़त व शोहरत मांगने वाला जिसे इज़्ज़त व शोहरत दे दी जाए, है कोई माल व दौलत मांगने वाला जिसकी मुराद पूरी कर दी जाए, है कोई मग़फ़रत मांगने वाला जिसकी मग़फ़रत कर दी जाए, है कोई बख्शिश चाहने वाला जिसको बख्श दिया जाए। गोया शायर की ज़ुबानी कि हम तो माइल ब करम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल ब करम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। लिहाजा तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप नींद से बेदार होने के बाद तुलूए फ़ज्र तक जब चाहें नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि नमाज तहज्जुद की कम से कम कितनी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकात पढ़नी चाहिए। तो देखें, रिवायत में नमाज तहज्जुद की कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात वारिद हुई हैं, लेकिन हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर तहज्जुद की 8 रकात पढ़ा करते थे। इसी वजह से फ़ुक़हा हनफिया ने नमाज तहज्जुद की 8 रकात पढ़ने को अफजल करार दिया, यानी नमाज तहज्जुद की 8 रकात पढ़ना ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपको कोई कमज़ोरी है, किसी तकलीफ़ में है, कोई मजबूरी है तो आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, आपकी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई कमज़ोरी लाहिक ना हो, कोई मजबूरी ना हो, तो फिर आप 8 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ें। उसमें आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, लंबा सजदा करें, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और 8 रकात आप 4 सलाम के बाद यानी 2-2 रकात करके पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। 2-2 रकात करके आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि नमाज तहज्जुद पढ़ने की नीयत कैसे की जाती है, यानी उसकी नीयत आप कैसे करेंगे। तो देखिए, नीयत करने का तरीक़ा यह है कि नीयत
دل کے پختہ اور مضبوط ارادے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت بھی آپ کی کافی ہو جائے گی، آپ کی نماز تہجد درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ زبان سے نماز تہجد کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں نماز تہجد میں آپ سورہ اخلاص 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں الحمد شریف کے بعد، یا پھر 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف کو پڑھا تو اس کو تہائی قرآن مجید کا یا چوتھائی قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ شریف پڑھنا یہ ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز تہجد نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ قرآن مجید جہاں سے بھی آپ کو یاد ہو، جو بھی صورت آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں وہ آپ نماز تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز تہجد درست ہو جائے گی۔ باقی رہا نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ، تو نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ سیم ہی ہے جیسے آپ نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ نیت باندھیں گے، اس کے بعد سبحانہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، پھر جہاں سے بھی قرآن مجید آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں گے یا سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر باقی نماز سیم طریقے پر ادا کریں گے۔ لہذا نماز تہجد باقی دوسرے نوافل کی طرح، دوسری نمازوں کی طرح سیم طریقے پر آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا الگ سے کوئی طریقہ پڑھنے کا منقول نہیں کیا گیا۔ یہ ہم نے مختصر طریقہ نماز تہجد پڑھنے کا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ باقی اس کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن آپ کے من میں ہو، کوئی سوال آپ کے من میں آ رہا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔